जो भी हो मतलब रुपया देते हैं हाँ बताइए ये ऐसा बात कहेगा प्रशासन कोई जैसे कर सकता है, ये उचित है। कल कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्ची की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की ये घटना है। शाम के वो वहाँ उनका इंक्वेस्ट कर दिया गया। इंक्वेस्ट करके बॉडी जो है यहाँ डीएमसीएच आ गया। आज डीएम साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। लेकिन जब तक सारा रिपोर्ट, सारा जांच सामने नहीं आ जाता है क्लियरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन सशंसित हैं। परिजन का आत्महत्या पे की चोरी पे विश्वास नहीं है, उनको इस पे डाउट है। उनका कहना है कि वार्डन को अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए और उनका वार्डन पे दोष लगा रहे हैं कि वार्डन का कुछ इसमें संलिप्तता है। पीड़ित की तरफ से आवेदन भी दिया गया। अभी आवेदन हम लोगों को मिला है। इस आवेदन पे आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दो बच्ची इनकी जो है दीपक कुमार भारती जी, उनकी दो बच्ची पढ़ रही थी, साक्षी चेतना और संध्या चेतना। इस दो बच्ची जब वहाँ पढ़ाई कर रही थी, अभी 3 ही दिन पहले जो छुट्टी के बाद जो है वो लड़की गई थी वहाँ। उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो मामला आया, छोटी बच्ची उसकी बहन है, उसकी जानकारी में जब हम लोगों ने बात किया तो 1000 रुपये का मामला आया। छोटी बच्ची जो उसकी बहन है, उसकी बहन का कहना हुआ कि 1000 रुपये जो चोरी हो गया था मैडम का, तो मैडम ने उसमें से सारे बच्चे को डराया धमकाया कि बच्चे पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, वो जो वार्डनर है, वो वार्डनर की बात है। वो जो बच्ची का बयान है, उस बच्ची की बयान की बात मैं बता रहा हूँ। जो साक्षी अभी बता रही है, संध्या की हत्या हो गई है और साक्षी बता रही है कि इस तरह का जो बयान है तो उस तरह का बयान किया है। ठीक है, तो वो बच्ची को डरा धमका कर और जो भी जैसे करके मैंने रखा जाता था वार्डनर के द्वारा, लेकिन उसकी जो है मारने से ही हत्या हुई है, ये सत्य है। वार्डनर के द्वारा ही हत्या की गई है। चूँकि हमारी बच्ची जो है वो घर में नहीं थी, वो बच्ची हॉस्टल में पढ़ रही थी, वो भी कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में। चूँकि इसमें क्या है ना कि सरकार के जितने भी महकमे, सरकार की बदनामी ना हो और शिक्षा विभाग की बदनामी ना हो, इसके लिए इसकी लिपापोती की जा रही है। लेकिन ये मर्डर है और ये हत्या है, ये वार्डनर के द्वारा हत्या किया गया है। चूँकि आप जान सकते हैं कि बच्ची जब वहाँ थी, 1000 रुपये के कारण किसी को मार नहीं दिया जा सकता है। मारते मारते ठीक है, वो सबको प्रे हो रहा था, प्रार्थना शाम का हो रहा था, जो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है सबको खड़ा करके प्रार्थना में, लेकिन उसको लेके वहाँ गया था, मैंने बच्ची को लेके ऊपर ले जाके मारा गया है। ये वार्डनर की पूरी गलती है और वार्डनर पूरी हत्यारीन है और उसके साथ पूरा मैनेजमेंट जो है क्या कहता है इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भी यहाँ तक आया गया है और यहाँ तक जो है पैसे की लालच दिया गया है। सुबह जो है 7:30 बजे में गार्जियन के जो भी पैसे के लिए बोला गया कि आप लोग डिमांड नहीं कीजिए, ऐसे बोला गया है। वो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जो रवि कुमार है DPO, उनके द्वारा ये दिया गया है। जो रवि कुमार शिक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा दिया गया है। और उसके बाद कई सारे फ़ोन कॉल सभी आ रहे हैं। तो ये चूँकि सरकार की बदनामी है, बहुत बड़ा स्कैम है, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला जो है हत्या से जुड़ा हुआ है, वार्डनर इसमें जिम्मेदार है और हम लोग की मांग है कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी वार्डनर की नहीं होगी तब तक वहाँ से SSP कार्यालय से लाश नहीं जाएगा। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि पहले से कुछ बीमार चल रही थी। नहीं, बच्ची बीमार कुछ नहीं थी। बच्ची 1-2 महीना पहले बीमार तबीयत, बुखार, फीवर, इन्फेक्शन किसको नहीं होता है। तो बुखार फीवर था, उसका इलाज किया गया, वो सब ठीक ठाक थी। अभी छुट्टी के बाद ही वो गई थी बच्ची। क्योंकि एक बच्ची साक्षात अभी गवाह है, इसके लिए उसमें कोई जांच का विषय नहीं है। मतलब हम लोग उनको साक्ष्य के रूप में एक गवाह ही दे रहे हैं, गवाह को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। वो बच्ची झूठ नहीं बोलती, एक बच्ची नहीं, सारी बच्चियाँ बोल रही है वहाँ पे। अभी प्रशासन की तरफ से जो भी अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जी चल रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, प्रशासन से अभी जो कार्रवाई चल रही है, जितनी भी कार्रवाई, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन उधर के मामला में नहीं, जैसे हत्या है उसके तरफ नहीं चल रही है। अभी तो पोस्टमार्टम का था, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, उसमें कहीं कोई तरह के नहीं। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया, एक मजिस्ट्रेट को रखा गया, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की गई है। अभी पोस्टमार्टम में अभी सबको लेकर कहाँ जाएगा? अभी SSP कार्यालय जाएंगे हम लोग। SSP कार्यालय में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। मांग हमारी है कि वार्डनर की अविलंब गिरफ्तारी हो, बस। लड़की को न्याय मिले।
1000 का मामला रुपया आता है, जो 1000 रुपया वार्डनर की चोरी हो गई थी। ठीक है, ये सब सारा हुआ कि नहीं हो गया, आप पहले कैसे बोल रहे हैं? अभी आप आवेदन दिया जाए सर को, ठीक ना? अभी जो जांच टीम डॉक्टर लोगों की बनी है, ठीक, सभी आज लोग जो आए है हैं। वहाँ एफएसएल से लेकर शुरू होकर हाँ। जो इंक्वेस्ट भराता है वहाँ से लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सारे वीडियोग्राफी, मेडिकल टीम जो होना चाहिए सब सारा फुल प्रूफ चल रहा है। और भी आपके सामने देख लिया जाए सर लोगों को, उसके बाद फिर आगे का कार्रवाई है। क्या हुआ, सूचना क्या मिली आपको वार्डन के द्वारा? हमको सूचना मिली रेखा मैडम के द्वारा कि आपकी बेटी बहुत सीरियस है, जो आके जो है जल्दी ले जाइए। ये कितने बजे सूचना मिली? ये सूचना हमको 6:15 बजे आज सुबह में? कल शाम में। कल शाम में? जी, उसके बाद जब आप स्कूल पहुंचे तो क्या देखे, कहाँ गए आप? हम स्कूल पे नहीं गए, हम साला को फ़ोन किए तो ये भी गए, तो इनको फ़ोन करके जाके अपना देखिए कि बच्चे को क्या हुआ है। जब तक ये पहुँचते तब तक मैडम सब उठा के बच्ची को जैसे ले गई PH से। अब फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक हम भी जो है सो पहुँचे तो वहाँ पे थाना सब भी आ चुका था। और तब थाना आ गया तो क्या देखे आप वहाँ? जगह मृत पड़ा हुआ है लाश। बच्ची का चेहरा या बॉडी आपने देखा, कहीं से कुछ चोट फोट कटा कुटा का निशान क्या ये था? अति चिन्ह था गला में। गला में चिन्ह था, क्या लग रहा था? गला में चिन्ह किस चीज का था? फंदा होते क्या, रस्सी होगा या दुपट्टा होगा। तो वार्डन क्या बोली आपको, क्यों मर गई बेटी आपकी? वो सब कुछ नहीं बोले, ये लोग क्या बता रही है कि अपनी बेटी क्यों मर गई? वो सब कुछ बातें नहीं कर रही है। नहीं, उसके बाद DMCH कैसे पहुंचे? तो रात में वो भाई थाना सब थे, तो वही जो अपना अथी करके तो बोले कि आप ले जाइए वहाँ पे लाश को रख दीजिएगा, और फिर 11 बजे के बाद जो है सो आएंगे तो अथी सब कुछ होगा। आप शाम से ही यहाँ हैं कल? नहीं, रात में आए थे फिर चले गए। फिर 2:30 बजे रात में हम लोग मेरे घर पे जो है सो थाना जो है सो बहिर थाना है, तो वही सब जो थोड़ा सोच समझ के मजिस्ट्रेट आए हैं, 3 डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर आए हैं, तीनों HOD हैं अपने अपने विभाग। मेंबर ही नहीं होती, वेरिफिकेशन पेपर सारा ऑर्डर है DM साहब का। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होता। अब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ना वो आवेदन लिखा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन आप जिला प्रशासन से हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि वार्डन का अगर गिरफ्तारी हो जाए तो माने कि मामला तुरंत आ जाएगा। बहुत सारा केस देखे हैं, किए हैं, ना, आप लोग ठीक जानते है। हैं प्रोसेस। हाँ। तैयार होगा उसका वार्डन से क्या आरोप बनाइएगा, उसके बाद वार्डन के अगेंस्ट क्या एविडेंस आएगा उसमें। हम लोगों को वार्डन से क्या लेना है, हम तो किसी ने देखा तो नहीं है वार्डन को। हमें वार्डन से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो जस्ट होगा, संगत होगा, वही होगा। उसमें वार्डन की कोई लॉजिक समझ में आना चाहिए ना, कोई मोटिव बनाना चाहिए। फिर भी अगर है कि उत्प्रेरण नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बस यार जो होगा होगा।